गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया होगे, मज़े में रह रहो। एक ज़िंदगी है, तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे साथ हैं। तू है साथ, इनके नहीं है? इनके नहीं हूँ भाई, इनके नहीं है, मेरे साथ है बस। तेरे साथ। भाई आदमी ब्लंट है, सच्ची बता रहा हूँ। किसी के दोस्त पे पैसे नहीं होते ना, मुंह पे बोल देता गरीब है तू, चल बहन दूर हो मुझसे। गलत बात है यार, ऐसे किसी को बोलना नहीं चाहिए प्रशांत। कोई यार ऑफेंड हो जाता है, इतना वो नहीं होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट। भाई कल ऑफेंड हो आज हो जाए। अच्छा। अरे कल का होता आज हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये चक्कर है भाई। सुबह सुबह भाई जिम करके आया है। आज क्या बॉडी पार्ट करके आया ब्रदर? आज लेग्स करके आए। इसकी लेग्स अच्छी हैं भाई, रियली नाइस लेग्स। इसमें दिखती नहीं तुम्हें पजामे में। तो भाई जो बालक बॉडी बनाना चाहते हैं तेरी, उनको 2 टिप देना चाहता हूँ। क्या टिप? जैसे मैं तो इनको ये कहता हूँ कि यार अपना स्ट्रेस कम लो, खाने पीने पे ध्यान दो। टिप तो एक ही होती है भाई जिम की, क्या टिप है? एक कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की, बस दैट्स इट। अब गधा ही होगा जो डेली जाके चाउमीन खा रहा होगा, डेली जाते आते सब अकल आ जाती है। तो एक ही टिप होती है भाई। कंसिस्टेंसी भाई। इसको हो गए 10 साल हो गए हैं जिम जाते हुए, शायद है 10 साल हो गए इजीली। तो भाई जाता है, पुलअप मारता है, पुशअप मारता है, 100 200 आ जाता है। मैं एक एक रैप काउंट करता हूँ, फ़र्क हो जाता है ना। पता नहीं कितने बालकों की बॉडी बनवा दी इसने मेरी छोड़ के, क्योंकि मैं इसके साथ ट्रेन नहीं कर सकता। थोड़ा हार्श है, गाली बक देता है। नहीं होता चल बहन की दो। तो भाइयों, मैं ना तुम्हें आज हल्की सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो देख लेना, तुम्हारा ना बेड़ा पार हो जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ, ये नहीं देखी तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, वरना पार हो जाएगा। आज के टाइम पे आपको पता है, एक टाइम पे सिलिकॉन वैली में, किस टाइम पे, 1998 1999 2000s में वो आया था डॉट कॉम बूम। कुछ भी आप डॉट कॉम से लगा के रिलीज़ कर देते ना, अंधा पैसा, लोग ऐसे पैसे दे देते, लो लो लो। तुम्हें नहीं चाहिए था ना, फिर भी ले। तो तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होती, ठीक है। आज के टाइम पे क्या चल रहा है? आज के टाइम पे चल रहा है भाई, एक सेकंड माइक ऊपर कर लूँ। हाँ देखो, स्लाइड कर देते तो हमारा भाई ऐसे ही। उसके बाद आया था बिटकॉइन 2013 में। बिटकॉइन में क्या हुआ था, लोगों को था कि यार स्कैम है, ऐसे ऑनलाइन करेंसी कुछ हो ही नहीं सकती। जिन्होंने पैसे लगाए कमा गए भाई। मेरा दोस्त है हिमांशु कौशिक, उसने 2016 में पैसे लगाए थे। उसकी टक्कर में कोई नहीं है मेरे आसपास। जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, आकाश होगा जेनुअनली 30 करोड़ का आदमी, ये सारे 5-5 2-2 3-3, वो कम से कम 500 का है। और मेरा जो गांव है ना दिल्ली में, मेरे गांव के पास रहता था, उसके पापा मेरे पापा साथ काम करते, कुछ नहीं, नॉर्मल बंदा। अब भाई वो 500-600 करोड़ का आदमी है, द्वारका में एक पेंट हाउस ले रखा, रहता मज़े से, क्योंकि उसने 2016 में क्रिप्टो करेंसी बाय कर ली थी। किसी ने उसको बताया, उसकी ट्रेडिंग करता था। अब तो भाई बिनोमो एक प्लेटफॉर्म है, बिनोमो का स्टेक होल्डर है वो, जो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग पैसे लगाते हैं, उसका स्टेक होल्डर, समझ रहे हो? मतलब उसने वो कंपनी का जो 1-2% शेयर उसका है, सोचो। तो ये भाई 2013 के बाद क्या हुआ था, 2020 में आया था फिनटेक बूम। जो भी है फाइनेंस से रिलेटेड थी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी, जो पैसे और टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे थे। बड़े सारे मर्चेंट बैंक्स आए, फ़ोन पे, गूगल पे, ये जितने भी इनको फंडिंग, मोबीक्विक, लो बेटा लो 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 लो, ठीक है। अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है एआई। अगर तुमने इसको कैप्चर नहीं करा ना, तो बाद में तुम्हारे बच्चे तुम्हें गाली देंगे, पापा जब एआई आया था आपने क्यों नहीं करा। आई टेल यू आपको क्या करना है। चैट जीपीटी आप नहीं बना सकते मुझे पता है, आप जेमिनी नहीं बना सकते मुझे पता है। आप एक काम करो, बस 2-3 साइट्स हैं, जैसे बाहर है लवेबल, जिनमें क्या होता है, आपको बस प्रॉम्प्ट डालना है, वो ऐप बना के देते हैं आपको, समझ रहे हो? लवेबल चेक करना तुम, उसको भी फंडिंग मिली है वाईसी से। इंडिया में भी उसकी कोई वेरिएंट है यार, याद नहीं आ रहा, जो बढ़िया चल रहा है। क्या नाम है, अब मैं पोज करके मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा नाम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं है, आपको बताना है मैं ये बनाने की सोच रहा हूँ, मैं कैसे बनाऊँ। इमर्जेंट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आओ और डिस्क्राइब करो प्लेन इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में चाहते हो कि आपको क्या सॉफ्टवेयर बनाना है। एंड इमर्जेंट का जो एजेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो सॉफ्टवेयर बना देगा। एंड प्रोडक्शन ग्रेड जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, आप अपना बिजनेस ला सकते हो सॉफ्टवेयर पे। हाँ, तो आप आओ, आप डिस्क्राइब करो, आप चैट करो, जस्ट लाइक आप एक डेवलपर से बात करोगे वैसे आप इससे बात करो, हम ऑटोमेटिकली आपके लिए पूरा सॉफ्टवेयर बना देंगे। वो आपको सब कुछ बता देगा। बताओ, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं अपना। आपकी धरी की जो पहले ऐप बनाने में पूरी टीम लगती थी, सॉफ्टवेयर होस्ट करना पड़ता था, दुनिया भर की चीज़ें होती थी, आधी ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ भी नहीं है भाई, आपको टीम ही नहीं चाहिए, आपके पास आइडिया, वो ऐप करेगी आपके लिए। समझ रहे हो? लोग ये नहीं समझ रहे। आपको क्या करना है, एक नीश की ऐप बनानी है। अगर आप फिटनेस यूट्यूबर हो,
आपको फिटनेस रिलेटेड कोई ऐप बनानी है, जस्ट फिटनेस, क्योंकि चैट जीपीटी एक होलसम चीज़ हो गई, नीश में कोई नहीं खेल रहा। एक फाइनेंस की ऐप आई है अभी, तो भाई अभी रिसेंटली जितनी भी फंडिंग देखोगे ना तुम वाईसी से लेके इंडिया में, तो सारी नीश वाली फंडिंग है। कोई बंदा है जो कहीं काम करता था, उसने सोचा मैं फाइनेंस की एक एआई ऐप निकाल देता हूँ जो सारा बैलेंस शीट करेगी, जो सारा ऑडिटिंग का काम करेगी, ये सारा काम करेगी। Do you like budgeting but hate recording all your transactions? I built this AI bot to read all my bank statements in PDF and images like these and turn all these statements into a CSV I can import into my favorite budgeting software. स्पेशलाइज्ड ऐप, फंडिंग मिल गई। एक वकील है एनएलएस पास आउट इंडिया का, उसने भी ऐसी कोई ऐप वेब बनाई जो बस वकीलों की आर्बिट्रेशन देखता है। आर्बिट्रेशन मुझे ये भी नहीं पता क्या होता है, मैंने गूगल पे पढ़ा था। जो मतलब केस देखता है उसको ना सारी नॉलेज जो एआई है उसको बोट को सारी वकालत की दे रखी है। एक चैट जीपीटी है जो होलसम नॉलेज है जिसके पास, एक बंदा जिसको बस उसका ही पता है, वो डीप में बातें कर सकता है आपसे। तो भाई इसमें तगड़ी फंडिंग चल रही है, बहुत तगड़ी फंडिंग। अगर तुम एआई में नीश में घुस गए किसी चीज़ में, जैसे मैं हूँ, अगर कोई ये है भाई हैम्पर हो रखी चीज़, जैसे मैं हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, मुझे मॉडल हायर करना है, मैं अलग अलग उसके साइट्स में जाऊँगा, इनेगा की साइट पे जाऊँगा, रनवे लाइफस्टाइल की साइट पे जाऊँगा, मैं 10 मॉडल्स को देखूँगा, फिर मैं सेलेक्ट करूँगा। मेरी जो ब्रांड है भाई, जैसे मेरी कोई ब्रांड है, मुझे कोई मॉडल हायर करना है, अब मैं 10 लोगों को ढूंढूंगा, सीधा उस ऐप पे जाओ, टाइप करो ऐसा मॉडल चाहिए, मुझे इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, एकदम से मेरे आगे 5 प्रोफाइल आ जाएँ। एजेंसीज के पास जाते हैं, एजेंसीज में फेवरेटिज्म होता है, इसको देना, इसको नहीं देना, इसका काम अच्छा, इसका काम खराब है, बेकार। तो बस ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें, हर चीज़ में आज के टाइम पे एआई है। जो चीज़ आप सोच रहे हो जिसमें एआई नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, एक साइट पे जाओ, लवेबल पे जाओ, लवेबल पे अपनी ऐप बनाओ, हल्की मार्केटिंग करो, लोगों से वैलिडेशन लो, वैलिडेशन मिलने के बाद उसके रिव्यूज़ अच्छे इकट्ठे करो, उसके बाद वीसी के पास चले जाओ, तुम्हें पक्का फंडिंग मिलेगी। तो बस गाइस ये बताना था आपको, हर नीश में ना फंडिंग चल रही है आज के टाइम पे। जो भी चीज़ तुम सोच सकते हो उसका एक स्पेशलाइज्ड ऐप बनाओ। ऐप बनाने में आपका दिमाग नहीं लगेगा, लवेबल जैसी साइट्स पे जाओ, उसको प्रॉम्प्ट दो, चैट जीपीटी ऐप बना देगा। ऐप बनाने के बाद बढ़िया मार्केटिंग करो, मार्केटिंग करने के बाद लोगों के रिव्यूज़ लो, थोड़ा सा वैलिडेशन ले लो, और वीसीज के पास चले जाओ, वीसी जो आपको पैसा देंगे। सॉर्टेड सीन है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, बहुत चीज़ें हैं जो एआई, एक चीज़ होती है जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। चैट जीपीटी क्या है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर भी सबका है वो, बट एक स्पेशलाइज नहीं है, मतलब क्लटर्ड इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप चैट जीपीटी से वकालत के बारे में पूछोगे 10 चीज़ें बता देगा, आपको 10 चाहिए नहीं, आपको एक चाहिए, तो एक चीज़ जो है वो एक बस स्पेशलाइज्ड ऐप करेगी ना, तो ये चक्कर है। इस चीज़ को लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, और कि स्पेशलाइज्ड ऐप बनाना, ये सब करना, फंडिंग मिल रही है। वाईसी पता है तुम्हें, वाई कॉम्बिनेटर, दुनिया में जितने भी तगड़े तगड़े स्टार्टअप है ना, सारे वाईसी से निकले हैं, सारे। चैट जीपीटी वाईसी में इनक्यूबेट था पहले, सैम ऑल्टमैन। तो भाई वाईसी की थीसिस पढ़ लोगे ना तुम, उसमें पहली चीज़ यही है, 3 साल तक का फंडिंग सेशन पता है किसका चलना है, स्पेशलाइज्ड एआई ऐप्स। 5 जो इस टाइम फंडिंग मिली है, जो वाईसी में सेलेक्ट हुई है, स्पेशलाइज्ड एआई ऐप्स। तो दुनिया भर की स्पेशलाइजेशन है दुनिया में, दुनिया भर की। बस लोगों को ये समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। मुझे खुद समझ आ रहा, मैं खुद कर लेता, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसे करो वैसे करो, मुझे पता तो मैं खुद नहीं कर लेता। तो यही है भाई, कर लो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है। ओके, ये बताना था बस आज मुझे तुम्हें, ज़्यादा कुछ है नहीं यार ज्ञान में। दिस इज फ्रॉम ज़ारा, हाउ एम आई लुकिंग गाइस, जल्दी बता दो। टनना टनना टनना। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं देखो, पहले देखो यार, एक तो यहाँ पे लोटे में दूध पीते हैं भाई, देसी बालक गामा के भाई, लोटों में दूध चलता है, ठीक है। इसमें हमने खाई है भाई। तेरा कटोरा कौन सा था? ये मेरा था ना, बचा हुआ है। हाँ, तो भाई सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मेरे साथ में एक सीन होगा अभी। कोई एक लड़की है, वो मेरे साथ पता है क्या करती है, वो एक बार रिक्वेस्ट भेजती है, फिर वो डिलीट कर देती है, फिर 10 दिन बाद फिर उसकी रिक्वेस्ट आती है। तो एक बात बताओ, लड़कियां जो देख रही हैं, लड़के जो देख रहे हैं, अगर मेरे पास किसी की रिक्वेस्ट पहली बार आई है, क्या पता मैंने वो देखी नहीं है, बताओ। जब मेरे पास रिक्वेस्ट पहली बार किसी इंसान की आती है, मैं देखता नहीं हूँ क्या? देखता हूँ, दोबारा भेज देता है ताकि वो फॉलो बैक करे। समझते, वो चाहती है मैं फॉलो बैक करूँ। भाई ये लोगों की ट्रिक होती है, लोगों की बुद्धि। सच्ची बता रहा हूँ, उस लड़की को पता नहीं मुझ में क्या दिखता है भाई, मुझे खुद नहीं दिख रहा जो अपने आप में। हर दूसरे दिन रिक्वेस्ट,
अनसेंड करती है, फिर रिक्वेस्ट भेजती है, फिर अनसेंड करती है, फिर रिक्वेस्ट भेजती है। क्या चाहिए मैडम? मुझे पता है यू आर इन लव विद मी, बट यार मैं हूँ ना कमिटेड, समझ रही हो? तो ये चक्कर है भाई। और ये लड़कियों के साथ बहुत होता है। कोई लड़की है, कोई लड़का अच्छा दिख रहा है, कोई लड़की अच्छी दिख रही है, वो लड़का सोचता है मेरी तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो ही जाएगी, वो लड़की पे फॉलो रिक्वेस्ट भेज देता है, लड़की एक्सेप्ट नहीं करती, उसको लगता है वो बिजी होगी, बहुत बिजी है, ज़िंदगी में 100 काम होते हैं, अभी उसने देखा नहीं है, फिर वो अनसेंड करता है, फिर दोबारा भेजता है। लड़की को 10 बार दिख चुका है, ये फद्दू आदमी मेरे को 10 बार रिक्वेस्ट भेज चुका है। तो भाई लड़कों, अपना ना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में होती है। अगर आप 10 बार रिक्वेस्ट भेज रहे हो, उसको पता है कि ये मेरे पीछे लिट्टू है, समझ रहे हो, 10 बार उसको दिख चुका है कि तुमने रिक्वेस्ट भेजी है, तो मूव ऑन गाइस, किसी और को रिक्वेस्ट भेजो, उसकी एक्सेप्ट हो जाएगी, दूसरी उसकी नहीं हो रही तो। दूध, 1 चम्मच पीनट बटर, ओट्स, ये सब है भाई इसमें। और मैं ना आ जाऊँगा घर पे, बहुत दिन हो गए भाई। कल पापा का फ़ोन आता, कहते हैं हाँ चौधरी साहब घने बिजी हो गए हो आप। मैं क्या हुआ? घर ना आना होता, देखना नहीं होता मिस्त्री क्या कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है। जाऊँगा भाई, हर चीज़ मतलब ये सब चल रहा है, कंटेंट बनाना है, अपनी हॉबी सीरीज़ पूरी करनी है, बाली जाना है, थाईलैंड जाना है, टर्फ बन रहा है, ये देखना है वो देखना है। घर पे जाना छोड़ दूँ मैं, गंदी बात। मेरे को बोलते कि नहीं तुम कमेंट सेक्शन में, उत्कर्ष भाई आप मोह माया में खो गए हो, बोला करो ना। घर जाऊँगा फिर मैं, गुस्सा आ जाएगा मुझे। पर बेस्ट चीज़ है भाई ये म्यूज़ली खाना। एक और चीज़, आज भी प्रशांत नहीं है, उसके कमरे में स्नीक इन करते हैं, कभी कभी मौका मिलता है। आजा भाई, बड़ा सही ऑर्गेनाइज्ड रूम रहता है इसका, देख रहे हो, जैकेट लगी रहती है, ये सब। सॉस भाई यहाँ रखता है, भाई को ना सॉस की क्रेविंग होती है, तो रात को ये सॉस यहाँ रखता है, चाटता है ऐसे उंगली पे लगा गया, ठीक है। और मैं तुम्हें क्या करता, एक चीज़ दिखाता हूँ, बताना मत यो प्रशांत को, ठीक है गाइस, तुम मत बताना कभी उसको, प्रशांत को तुम बता दो, ठीक है। फेरागामो गाइस, फेरागामो लगाते 200 रुपये जाएंगे, 200 रुपये, 200 400 रुपये का नुकसान हो गया है। ओके गाइस, चलो भाई ज़्यादा नुकसान नहीं करते, ठीक है। और मैं कह रहा था, इसने ना एक चीज़ बना रखी है अपने कमरे में, देख रहे हो, ये जो है ये गंदे कपड़ों की बास्केट है, ओके। वहाँ पे एयर प्योरीफायर लगा रखा है, ये सब है, ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ मेरे गंदे कपड़े कहाँ होते हैं। और भाई जो वीडियो बना रहा हमारा कुंदन भाई है ये, ठीक है। गंदे कपड़े, अच्छे कपड़े, मुझे पता ही नहीं कौन से। टी शर्ट दिखाता हूँ मैं तुम्हें, गंदी टी शर्ट, तो मेरे को ना पता नहीं होता, तो मैं सारे जितने भी कपड़े हैं ना सारे भेज देता हूँ लॉन्ड्री के लिए। इतना पैसा है लॉन्ड्री में लगते हैं एक बारी के 250 रुपये, ठीक है। स्किन केयर दिखा दो तुम्हें अपना, आजकल मुँह धोता हूँ एलोवेरा जेल, बस दैट्स माई स्किन केयर गाइस, नथिंग एट ऑल। और जो PR कंपनीज होती है ना गाइस, हमें पैकेज भेजती है, आ जाओ दिखाता हूँ, पैकेज भी दिखाता हूँ, इन्फ्लुएंसर होने के फायदे गाइस, ठीक है। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी, भाई झाड़ू लगानी पड़ेगी तो ओके गाइस, अब मैं बैग पैक करके जाऊंगा घर पे जाते हैं अपने काम धंधे करते हैं, ठीक है। मतलब मिस्त्री को देख लेते बहुत दिन हुए। सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। जब हम जा रहे हैं कहीं, थोड़ा कुछ काम है हमें, उसके बाद कहीं जाना है, तो मजे लेते रहो, एक जिंदगी, ओके।